हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पाइथन एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अब तक हमारे दो पार्ट आ चुके हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं तीसरा पार्ट। पहले और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा आउटपुट क्या होगा। x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 2 है, x प्लस इक्वल टू वाई। इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, प्लस इक्वल ये एक शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब होता है x प्लस इक्वल वाई का मतलब है x की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है इसमें y की वैल्यू और जोड़ दो। x की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है? 3। इसमें y की वैल्यू और जोड़ देंगे तो x कितना हो जाएगा? 5। इट मीन्स जब हम x को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। तो सही जवाब है 5। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स का आउटपुट क्या आएगा? x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7, x इंटू इक्वल टू वाई। इंटू इक्वल टू वाई का मतलब होता है x इंटू इक्वल टू वाई का मतलब है x की वैल्यू में y का मल्टीप्लाई और कर दो। x की वैल्यू कितनी है? 5। y कितना है? 7। x में 7 का मल्टीप्लाई और कर दो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 35। इसका सही आंसर क्या होगा? 35। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 5। इसमें y की वैल्यू का मल्टीप्लाई और कर दो, x इंटू इक्वल टू वाई। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 35। ओके। Question number 23. What will be the output after the following statement? x की वैल्यू है 25, y है 15, x माइनस इक्वल टू वाई। x माइनस इक्वल टू वाई का मतलब है x में से y माइनस कर दो। x कितना है? 25। इसमें से 15 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 10। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10। x माइनस इक्वल टू वाई का मतलब क्या है? x कितना हो जाएगा? 10। ओके, माइनस इक्वल का मतलब है x माइनस इक्वल वाई का मतलब x की वैल्यू में से y को माइनस कर दो। x कितना है? 25। y कितना है? 15। माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द स्टेटमेंट। x की वैल्यू कितनी है? 30। y कितना है? 7। x मॉड इक्वल टू वाई। इसका मतलब है x को y से डिवाइड करो, जो बच जाए वो आंसर होगा। तो x कितना है? 30। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 7 से। 7 4 जा 28, बचा कितना? 2। यही x में कॉपी हो जाएगा। जब हम x को प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। इट मीन्स 24 का करेक्ट आंसर होगा सी। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 7। क्या 3 इक्वल टू 7 है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। इट मीन्स 25 का करेक्ट आंसर होगा डी। ध्यान रखिएगा, डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वालिटी ऑपरेटर और सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो x इक्वल इक्वल टू का मतलब है क्या x 2 के बराबर है, और x इक्वल टू का मतलब है क्या x 2 है। यानी x इक्वल इक्वल टू का मतलब है क्या x 2 के बराबर, और x इक्वल टू का मतलब है कि x की वैल्यू 2 हो गई है, कॉपी कर दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 6। इनका कहना है x नॉट इक्वल टू y, और ये बात सही है। x और y बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। इसका मतलब 26 का करेक्ट आंसर होगा बी। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। इसे कहते हैं नॉट। ये नॉट इक्वल ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है
कि दो चीज़ें बराबर नहीं हैं। इनका कहना है x और y बराबर नहीं है, और ये बात सही है, इसलिए आंसर क्या होगा? ट्रू। 27. What will be the output after the following statement? x है 83, y है 57, x ग्रेटर देन y। क्या x y से बड़ा है? बिल्कुल, आंसर सही है। तो 27 का आंसर होगा ए। 28, x की वैल्यू है 72, y की वैल्यू है 64, x लेस देन y। क्या x की वैल्यू y से कम है? क्या x की वैल्यू y से कम है? नहीं। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो 28 का b क्या होगा? 28 का आंसर क्या होगा? b। 29. What will be the output after the following statement? x क्या है? ट्रू। y क्या है? फॉल्स। x एंड y। अब याद रखिएगा, एंड जो होते हैं उसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। एंड क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर। एंड कहता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। एंड का कहना क्या होता है? अगर ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो ये कह रहा है एक्स एंड वाई। क्या एक्स और वाई दोनों ट्रू हैं? तभी ट्रू आएगा। एक्स और वाई दोनों तो ट्रू नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। 29 का सही आंसर होगा बी। 29 का सही आंसर क्या होगा? बी। 30. What will be the output after the following statement? Execute. x ट्रू है, y फॉल्स है। x और y याद रखिएगा, और जो होता है वो भी लॉजिकल ऑपरेटर होता है। x का कहना और का कहना ये है कि x और y में से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए तो इसका आंसर ट्रू होगा। और क्या कहता है? कोई भी एक ट्रू हो तो आंसर ट्रू है। ये बताओ, x और y में एक ट्रू है? हाँ ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। इट मीन्स 30 का आंसर होना चाहिए ए। 30 का सही आंसर क्या होना चाहिए? ए। 31. What will be the output after the following statement? Execute. x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है। नॉट x। नॉट का मतलब होता है निगेटिव, यानी अपोजिट कह सकते हो। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। तो प्रिंट नॉट, यानी ये x का उल्टा प्रिंट करेगा। x क्या है? ट्रू। तो x का उल्टा क्या होगा? फॉल्स। इट मीन्स 31 का आंसर होना चाहिए बी। 31 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी। 32. What will be the output after the following statement? इसका आंसर क्या होगा? x है ट्रू, y है फॉल्स, नॉट y। इसका मतलब होगा, नॉट का मतलब होता है अपोजिट, तो अपोजिट ऑफ y, ये y का अपोजिट प्रिंट करेगा। y क्या है? फॉल्स। तो फॉल्स का अपोजिट क्या होता है? ट्रू। इट मीन्स 32 का करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। 32 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, क्योंकि ये y का अपोजिट प्रिंट करेगा। नॉट y का मतलब है y का उल्टा, y का ऑपोजिट, और y में क्या है? फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 33. What will be the output after the following statement? इन स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजेदार है ये। x है 20, y है 40, z इक्वल टू वाई, z इक्वल टू वाई इफ, अगर y ग्रेटर देन x। अगर y x से ग्रेटर है तो z में y कॉपी कर दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इफ इस तरीके से लिखा जाएगा, y इफ y ग्रेटर देन x। अगर y x से ग्रेटर है तो y कॉपी कर दो, एल्स, और नहीं तो x कॉपी कर दो। ठीक है, तो क्या y x से ग्रेटर है? क्या y x से ग्रेटर है? यस। तो z में क्या कॉपी हो जाएगा? y, यानी z में वैल्यू क्या कॉपी हो जाएगी? 40। तो जब z को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? 40। इस हिसाब से 33 का सही आंसर होना चाहिए 40। 33 का सही आंसर क्या होना चाहिए? 40। ओके, फिर से समझ लीजिए इसको। z इक्वल टू वाई, z में y कॉपी कर दो इफ y ग्रेटर देन x।
अगर y x से ग्रेटर है तो z में y कॉपी कर दो, और अगर नहीं है तो x कॉपी कर दो। तो क्या y x से ग्रेटर है? हाँ ग्रेटर है, तो y को z में कॉपी कर देंगे। y कितना है 40, z में क्या आ जाएगा 40। तो जब z को प्रिंट कराओगे तो आंसर क्या आएगा 40, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए 40। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? x है 50, y है 10, z इक्वल टू वाई इफ y ग्रेटर देन x। अगर y x से ग्रेटर है तो y कॉपी करो, और नहीं तो x कॉपी कर दो। ध्यान से सुनिए, y अगर x से ज्यादा है, y अगर x से ज्यादा है तो y कॉपी करो, लेकिन y तो x से ज्यादा है ही नहीं, इसलिए क्या कॉपी कर देंगे x। तो z में क्या आ जाएगा x, यानी 50। जब z प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 50। इट मीन्स 34 का सही आंसर होगा सी। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा सी। ओके, बात समझ में आ रही है? z इक्वल टू वाई इफ y ग्रेटर देन x, एल्स x। अगर y x से ग्रेटर है तो y z में डालो, और नहीं तो x z में डालो। बात समझ में आ गई? तो यहां पर y तो x से ग्रेटर है नहीं, तो क्या करेगा x को z में डाल देगा। x कितना है 50, तो जब z को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 32, x है 65, y है 53। z इक्वल टू वाई इफ x मॉड 2 इक्वल टू 0। अगर x इवन नंबर है, याद है ना ये इवन की कंडीशन होती है, अगर x एक इवन नंबर है तो y को कॉपी कर दो, और नहीं तो x को कॉपी कर दो। तो बताइए क्या x इवन नंबर है? नहीं है। x इवन नंबर होता तो y कॉपी हो जाता, अब x तो इवन नंबर है नहीं, तो x कॉपी होगा, और x क्या है 65। तो जब z को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 65। इट मीन्स 35 का सही आंसर होगा सी। 35 का करेक्ट आंसर क्या है सी। ओके, क्यों? z इक्वल टू वाई इफ x मॉड 2 इक्वल टू 0। अगर x 2 से डिविजिबल है तो y कॉपी कर दो, x 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो x को ही कॉपी करा देंगे, यानी 65 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, x कितना है 46, y कितना है 98। अगर y 2 से डिवाइड हो रहा है तो y को z में कॉपी कर दो। अगर y 2 से डिविजिबल है तो y को कॉपी कर दो, और नहीं तो x को कॉपी करो। बताओ क्या y 2 से डिविजिबल है? हाँ है, तो y को z में डाल दो। तो z की वैल्यू क्या हो गई 98। तो जब z को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 98। इट मीन्स 36 का सही आंसर होगा डी। 36 का सही आंसर क्या होगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट के बाद आउटपुट हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 7। तो पता है बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, 2 4 जा 8, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 होता है 15। तो जब हम x को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट क्या होना चाहिए 15। इट मीन्स 37 का सही आंसर होगा बी। 37 का सही आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ओके, इस स्टेटमेंट को अगर फॉलो करते हैं तो आंसर क्या आएगा? अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे तो 4 प्लस 5 होता है 9, 9 इंटू 7 63। तो जब x को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 63। इट मीन्स 38 का सही आंसर होगा ए 63। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी? अब याद रखिएगा यहाँ पर 24 प्लस 16 जो है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने के कारण ये बन गए स्ट्रिंग। क्या बन गए स्ट्रिंग। अब इसके अंदर नंबर वाली प्रॉपर्टी नहीं रही, तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएंगे, ये ऐड नहीं होंगे, ये ज्वाइंट हो जाएंगे। तो 39 का सही आंसर क्या होगा बी। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 40,
व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा तो लगा नहीं है, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। इट मीन्स 40 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 50। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 50। क्यों, x इक्वल टू 15 प्लस 35, 15 और 35 को जोड़ेगा, आंसर क्या आएगा, 50। x को प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50। ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन। चलती से पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, what will be the data type of x after the following statement input entered is 18। अगर यहाँ पर हमने इनपुट 18 किया है तो x का डेटा टाइप क्या होगा। याद रखिएगा, इनपुट फंक्शन, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर शायद 5 या 6 था, ऐसा कुछ था, पीछे एपिसोड नंबर 1 या 2 में देख लीजिएगा। इनपुट का मैंने बताया था, इनपुट का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। इनपुट का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। सो ऑल दो हम यहाँ पर इनपुट 18 करेंगे, लेकिन उस 18 को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में। इट मीन्स 18 कुछ इस तरीके से इनपुट होगा। ओके, सो 18 दिखने में तो नंबर है, बट ये होगा क्या, स्ट्रिंग। ये क्या होगा, स्ट्रिंग। तो एक्स का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। याद रखिएगा, इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो डेटा इनपुट करता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही इनपुट करता है। हाँ, अगर हम इनपुट फंक्शन के पहले इंट लगा दें तो फिर वो जो इनपुट होता है वो इंटीजर में होता है, लेकिन यहाँ तो इंट लगा नहीं है। इट मीन्स यहाँ जो डेटा इनपुट होगा एक्स में वो क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगा। इट मीन्स 41 का सही आंसर क्या होगा, बी। 42, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ वाई आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनपुट इज 50। ओके, y का डेटा टाइप क्या होगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो हम इनपुट कर रहे हैं x में वो तो स्ट्रिंग है, बट हमने स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया है, इंट में। तो y में जो गया है वो एक इंटीजर है, y में जो गया है वो क्या है, इंटीजर। और इन्होंने यहाँ पर y का डेटा टाइप हमसे पूछा है। इट मीन्स 42 क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, इंटीजर। क्या आंसर होगा, डी, इंटीजर। ओके, क्यों, क्योंकि इनपुट जो हमने किया वो इनपुट हुआ स्ट्रिंग में, और फिर उस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इंट में। तो y में जो डेटा जाएगा वो इंटीजर फॉर्म में ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। y का डेटा टाइप क्या होगा। देखिए, x की वैल्यू 71 है और ये एक इंटीजर है, बट इस x को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, फ्लोट में। x को किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट में। उसके बाद कहाँ कॉपी किया है, y में। तो y का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट। 43 का सही आंसर क्या होगा, फ्लोट। ओके, यहाँ पर देखिए टाइप कन्वर्जन हो रहा है। x इक्वल टू 71 था, ये एक इंटीजर था, इस x को हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट में। तो x क्या बन गया, फ्लोट। अब इसको जिसमें भी कॉपी कराएंगे वो भी क्या होगा, एक फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ y आफ्टर द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बाद y का डेटा टाइप क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x एक इंटीजर है, लेकिन x को डायरेक्टली कॉपी नहीं करा रहे हैं, x को पहले बना रहे हैं स्ट्रिंग और फिर कॉपी कर रहे हैं y में। तो y का डिफॉल्ट टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। इट मीन्स 44 का सही आंसर होगा बी, स्ट्रिंग। 44 का सही आंसर क्या होगा, बी, स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन दो स्टेटमेंट के बाद आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 8। यह हम लोग ने पहले भी किया था। यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड में एक सिंगल कॉमन वैल्यू 8 कॉपी कर रहे हैं। तो 8 कहाँ कॉपी होगी, z में, फिर कहाँ कॉपी होगी, y में, और फिर कहाँ कॉपी होगी, x में। इट मीन्स y की वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। 45 का करेक्ट आंसर होगा बी। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा हम कॉमन वैल्यू कॉपी करा रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा इस तरीके से कॉपी होती है। तो 8 कहाँ कॉपी होगा, z में, z कहाँ कॉपी होगा, y में, और y कहाँ कॉपी होगा, x में। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, y एंड z आफ्टर दिस स्टेटमेंट।
इस स्टेटमेंट के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी? ऑल थ्री विल हैव वैल्यू 3, क्या दोनों में तीनों में वैल्यू 3 आएगी? नहीं। ऑल थ्री वैल्यू हैव द वैल्यू 100? नो। ऑल थ्री विल हैव टू हैव द वैल्यू ऑफ 300, बिल्कुल। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, 300 जेड में कॉपी हो रहा है, फिर वाई में और फिर एक्स में। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 300। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 300। इट मीन्स 46 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। 46 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आफ्टर द स्टेटमेंट? इस लाइन के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखिएगा, जब भी इस तरीके से लिखा जाता है तो जिस सीरियल में लिखा जाता है वैल्यू उसी सीरियल में कॉपी होती हैं। इट मीन्स 3 कॉपी होगी एक्स में, 4 कॉपी होगी वाई में और 5 कॉपी होगी जेड में। ओके, सो all three value all three will have the value 3? No. All three will have the value 345? No. X will have the value 3, Y will have the value 4 and Z will have the value 5। ये सही है। इसका मतलब यह है कि 47 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। What will be the data type of x after the following statement? इस स्टेटमेंट के बाद x की वैल्यू x का डेटा टाइप क्या होगा? तो याद रखिए, यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा को लिखा है और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है डेटा टाइप होता है लिस्ट। डेटा टाइप क्या होता है? लिस्ट। ठीक है, तो x क्या है? एक लिस्ट है, इसलिए 48 का करेक्ट आंसर होगा ए, लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 49। What will be the data type of x after the following statement? इस स्टेटमेंट के बाद x का डेटा टाइप क्या होगा? अगेन फिर वही चीज़ है, हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। स्क्वायर ब्रैकेट का डेटा टाइप क्या होता है? लिस्ट। तो यहाँ पर x क्या होगा? लिस्ट। x क्या होगा? लिस्ट। इट मीन्स 49 का करेक्ट आंसर होगा ए। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ओके, एंड नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, पार्ट 3 का। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट के बाद आंसर क्या आएगा? एक्स में एक लिस्ट दी हुई है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। याद रखिएगा, जो भी लिस्ट होती है इसका सीरियल नंबर जिसे कहते हैं इंडेक्स, वो 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 0 से। इट मीन्स ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अब हमने कहा x की 1 इंडेक्स y में कॉपी कर दो। 1 इंडेक्स क्या है? टुमारो। 1 इंडेक्स क्या है? टुमारो। तो y में क्या कॉपी हो गया? टुमारो। तो जब y को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? टुमारो। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, टुमारो। ओके, सो ये था हमारा थर्ड पार्ट, जहां पर अब तक हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 600 क्वेश्चन की ये सीरीज है जिसमें से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो अभी भी लगभग 550 क्वेश्चन हम लोगों को कवर करने हैं। तो वीडियोस के साथ बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज़्यादा क्वेश्चन एक एक पार्ट में हो सकते हैं हम कवर करें और जल्दी से ये 600 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट करें।